हरे कृष्णा। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग द स्टैंडर्ड 10th कोर्स, जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया है मैथ्स का, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, फटाफट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में मैं सारे सम सॉल्व नहीं कराऊंगा, कुछ सम मैं सॉल्व करूंगा और कुछ आपको थोड़ा होमवर्क में दूंगा, होमवर्क में सॉल्व करिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है। अब ये सारी चीज़ें ना हम 6th 7th से सीखते आ रहे हैं, 6th 7th 8th 9th में हमने ये चीज़ से सीखी है, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा है, प्राइम फैक्टर निकालना है, जिसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम सिंपल HCF से निकालें या फिर LCM से निकालें, या फिर हम ट्री फैक्टर से यूज़ करें। मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल जैसे हम करते हैं 140। देखिए 140 है, किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है। अगर मैं 140 को 2 से डिवाइड करूं तो 70 आंसर आएगा। 140 को 2 से डिवाइड करा तो 70 आंसर आया। अब 70 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 70 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आंसर आएगा? 35। अब 35 को किससे कर सकते हैं? 5 से कर सकते हैं। 5 7 जा 35। अब 7 का 7। ठीक है, तो हमारा आंसर देखो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 2 कितनी बार है? 2 टाइम, तो 2 के ऊपर स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर। क्योंकि ये हमारे सारे प्राइम नंबर है ना, इसलिए ये प्राइम फैक्टर हुआ। अब मैं आपको ट्री मेथड से करके दिखाऊंगा। किससे? ट्री मेथड। ठीक है, तो ट्री मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें 140 लिखना पड़ता है, फिर उसमें 140 किससे डिवाइड हो सकता है? तो 2 से डिवाइड हो सकता है। जब भी हम 140 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 70 आंसर आएगा। तो 2 तो प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, तो 2 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, 70 का हो सकता है। 70 को भी हम अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 35। ओके, अब 2 वापस से प्राइम नंबर, तो 2 को हम नहीं छेड़ेंगे, किसको हम करेंगे? 35 है, तो 35 किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से। तो 5 के टेबल में 35 कब आता है? तो 7 टाइम। अब 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर, इससे आगे हम नहीं कर सकते। तो देखिए लिखना कैसे, जो प्राइम नंबर है ना उसको ही लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप गलती से 70 और 35 को मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हमको इसमें कि फाइंड क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स। तो सिर्फ प्राइम नंबर ही इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, 2 कितने टाइम है? 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इजी था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो है 156। इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो मैंने कहा इसके 2 तरीके हैं। सिंपल, आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 156 का सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है? तो 156 किससे डिवाइड हो सकता है? आप सिंपल सी ट्रिक है, जो भी नंबर के पीछे अगर 0 2 6 8 आएगा, 4 रह गया, 0 2 4 6 8 आएगा, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए इसके पीछे क्या है? 6, तो 6 क्या है? वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 156 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 7 जा 14, 1 नीचे बचा और ये 16, 2 8 जा 16। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 76। ठीक है, 76 आया। अब देखिए 78 आया, 78। अब 8 है पीछे, मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 78 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब डिवाइड आपको आता होगा। ठीक है, 39 आया। अब 39 अब 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, अगर हमें वो चेक करना है तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को प्लस करेंगे। 3 + 9 कितना होता है? 12। तो क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस, आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 जो है, 13 तो प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब 2 टाइम है, तो 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 13। ये तो हमने सिंपल तरीके से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, पर अब हम ट्री मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? ट्री मेथड। ओके, ट्री मेथड भी बहुत सिंपल है। 156 को हमें करना है
आप इसी से देखकर ट्री मेथड को आराम से कर सकते हो, देख लेना। अब 156 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर हम 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 78, जो कि हमने यहाँ पे करा हुआ है। 156 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आया 78। ओके, अब 2 प्राइम नंबर हो गया तो 2 को छेड़ेंगे नहीं। अब 78 को भी किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, जो कि हमने यहाँ पे करा हुआ है। अगर 78 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा 39। ओके, अब 2 भी प्राइम नंबर है तो इसको आगे नहीं कर सकते। 39 है, 39 को हमें किससे डिवाइड करा था हमने 3 से करा था। तो 3 के टेबल में 39 कब आता है, मतलब 39 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 13। अब 13 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है तो आगे हम नहीं कर सकते। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि इसमें आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं और दूसरे कोई नंबर लिखने नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा है 2 है, इसमें भी 2, 3 और ये 13, तो ये सब क्या है प्राइम नंबर। 2 कितना टाइम है 2 टाइम, 3 और 13, तो ये रहा सिंपल सा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब मैंने सम लिया है, सम नंबर 5। अब सम नंबर 3 और 4 आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी सम है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। ओके, सम नंबर 5 जो है वो है 7429। अब पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब सबको प्लस करें ना तो आंसर 22 आएगा, और ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये होगा 17 से डिवाइड होगा। किससे होगा 17 से डिवाइड। तो 7429 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 437। ओके, आप करके देखना, मैंने डायरेक्ट करा, आप करके देखना कि किस तरीके से आता है 437। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो ये मैं आप ये भी बता देता हूँ कि 19 से डिवाइड होगा। किससे होगा 19 से डिवाइड। अगर मैं 437 को 19 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 23। अब 23 तो आपको पता है कि 23 क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी से डिवाइड होता नहीं है, सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। तो 23 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, तो ये हमारा आ गया आंसर। चलिए ट्री मेथड से भी कर देते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए कि 7429 17 से डिवाइड होगा, और अगर हम 17 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 437 आएगा। 17 प्राइम नंबर है, ये नहीं हो सकता। 437 जो है वो 19 से डिवाइड होगा, हमारा आंसर आएगा 23। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है, इसको आगे हम नहीं कर सकते। प्राइम नंबर ले लेते हैं, तो 17 प्राइम नंबर है, 19 और ये 23। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।